Hello बच्चों, let us read the question and the question says which of the following statement is correct regarding metallic और non stoichiometric hydrides। तो आपको correct statement find करना है। Option A, they are formed by D and F block elements. Option B, these hydrides conduct heat and electricity. Option C, like saline hydrides, they are almost always stoichiometric. And option D, none of the above. तो हमको इसको करने से पहले जानना है इसका की कंसेप्ट दैट व्हाट आर मेटालिक हाइड्राइड्स। तो मेटालिक हाइड्राइड्स क्या होता है, इनका दूसरा ही नाम होता है इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। दे आर आल्सो नोन एज इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स और जनरली ये फॉर्म्ड होते हैं आपके डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के द्वारा, यानी आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड आपके लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स की वजह से। तो मेटालिक हाइड्राइड्स में क्या होता है, आप एक पीस ऑफ मेटल लेते हो ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट और द लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स और इसको आप हाई टेम्परेचर पे हीट करते हो। तो जैसे ही हीट करते हैं तो इसके जो सरफेस मॉलिक्यूल सरफेस एटम्स होते हैं वो एक्टिवेटेड हो जाते हैं। देन हम इसके ऊपर से H2 गैस पास करवाते हैं। ये H2 गैस आपने पास करवाई और जैसे ही हम H2 गैस पास कराते हैं तो फिर क्या होता है, जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं वो आपके कंबाइन कर जाते हैं मेटल के एटम के साथ। कौन से मेटल? डी एंड एफ ब्लॉक मेटल के साथ। तो तब जो हाइड्राइड्स बनते हैं दे आर नोन एज योर मेटालिक हाइड्राइड्स। अब ऐसा स्टार्टिंग में देखा गया था इनिशियल फेज में कि इन सब में हाइड्रोजन जाके इंटरस्टाइसिस ऑफ द लैटिस, यानी अगर आपने एक सॉलिड स्टेट पढ़ा होगा तो सॉलिड स्टेट में होते हैं ये वाले कॉर्नर पॉइंट्स लैटिस पॉइंट्स, राइट। और इनके बीच में जो स्पेसेस बच जाते हैं, इनके बीच में यहाँ पर इन सब प्लेसेस को आपने क्या बोला? इंटरस्टाइसिस। और इंटरस्टाइसिस में ही आप हाइड्रोजन को देखोगे। तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका स्टेटमेंट नंबर 1 बोलता है दीज आर फॉर्म्ड बाय ऑल डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो क्या होता है, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स तो ये बना रहे हैं लेकिन ऑल नहीं बनाते हैं, ये इसीलिए आपका फॉल्स हो जाता है। डी ब्लॉक में आपके जो ग्रुप 7, 8 एंड 9 के जो एलिमेंट्स हैं ये कोई भी टाइप का हाइड्राइड्स नहीं बनाते, तो इनके हाइड्राइड्स अननोन है। और आपके ग्रुप नंबर 6 में भी, यानी जो कॉपर का ग्रुप है उसमें भी क्रोमियम का, उसमें भी सिर्फ क्रोमियम बनाता है। इसके नीचे जो आपके एलिमेंट्स है मॉलिब्डेनम और टंगस्टन, ये हाइड्राइड्स नहीं बनाते, ओनली क्रोमियम बनाता है। तो इसीलिए आप बोल सकते हैं कि ऑल डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए जो लिखा है स्टेटमेंट ऑल डी एंड एफ ब्लॉक्स, वो इनकरेक्ट है, बट मेनी डी एंड एफ ब्लॉक्स करते हैं। और ये जो स्पेस है 7, 8, 9 जो नहीं बनाते हाइड्राइड्स, इनका एक स्पेशल नेम भी होता है, इनको हम बोलते हैं कि ये कॉज करते हैं एक हाइड्राइड गैप। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। दीज हाइड्राइड्स कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब ये स्टेटमेंट आपका एब्सोल्युटली ट्रू है। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। जो आपके मेटालिक हाइड्राइड्स हैं इनमें कौन सा बॉन्ड है? मेटालिक बॉन्डिंग। और मेटालिक बॉन्डिंग में आपको पता है कि जो हीट ट्रांसफर है या जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर है वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है। तो इसीलिए दे आर गुड कंडक्टर्स। तो आप इनको बोल सकते हो दे आर गुड कंडक्टर्स, क्योंकि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एंड करेक्ट। नेक्स्ट है आपका लाइक सलाइन हाइड्राइड्स दे आर ऑलवेज स्टोइकियोमेट्रिक। तो स्टोइकियोमेट्री क्या है पहले वो देख लेते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक मतलब आपका ये होल नंबर रेशियो में प्रेजेंट होना चाहिए, होल नंबर रेशियो। और होता क्या है, सपोज आपका लैंथेनम का आपने एक हाइड्राइड लिया तो ये होल नंबर रेशियो में मतलब इसका 1 और इसका भी 1 मोल होना चाहिए, पर एक्चुअल में ये नहीं होता। लैंथेनम हाइड्राइड LaH 2.8 की तरह रहता है, यानी 1 मोल ऑफ लैंथेनम में आपके 2.8 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रहते हैं। सिमिलरली अगर आप पैलेडियम का बनाएंगे हाइड्राइड
PDH जिसको हम बोलते हैं, तो 1 मोल ऑफ PD के लिए आपका 0.6 से 0.8 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रहता है। तो इसका क्या रीजन है? इसका रीजन है कि अभी हमने देखा हमारे मेटालिक हाइड्राइड्स इंटरस्टाइसिस या इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स बनाते हैं। इंटरस्टिशियल पोजीशन, तो इंटरस्टिशियल पोजीशन में सम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, नॉट ऑल इंटरस्टाइसिस बट सम इंटरस्टाइसिस आर ऑक्यूपाइड बाय हाइड्रोजन। और अगर हाइड्रोजन इंटरस्टाइसिस ऑक्यूपाई करता है तो उसको भी आप कैलकुलेट करते हो, जिसकी वजह से उसका एक फ्रैक्शनल नेचर आ जाता है। इसीलिए हम मेटालिक हाइड्राइड्स को क्या बोलते हैं? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक बोलते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। ओके, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स हो जाता है। स्टेटमेंट सी इज ऑल्सो रॉन्ग। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है इसमें? फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, hydrates conduct heat and electricity. Hope you understood it well. Best of luck.